देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध-प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। सही कह रही हो। सच में आज पुलिस थाने में आरती जी ने नरोत्तम जोशी और उनके लोगों के सामने जो कुछ भी किया वो एक बहुत बड़ी बात है। मुझे तो कुछ देर के लिए ऐसे लगा था कि आरती जी आसानी से नरोत्तम जोशी के बातों में आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई है। तुम्हें याद है रमा, एक दिन हमने तय किया था कि जब भी कभी ऐसी नई और महत्वपूर्ण घटना घटेगी हम उसके बारे में डायरी में लिख लेंगे, ताकि जब भी कभी उस घटनाओं को समझाने की बात आएगी तब हम दोनों की डायरी पढ़नी पड़े। हाँ, आज भी लिखते हैं। पुलिस थाने में, पुलिस थाने के बाहर जो कुछ भी हुआ सबके बारे में, जो हुआ वो भी और जो नहीं होना चाहिए था वो भी। तुम तुम्हारे विचार लिखो, मैं मेरे विचार लिखूंगा, और फिर कल सुबह हम दोनों एक दूसरे की डायरी पढ़ेंगे, ताकि हम दोनों भी एक दूसरे के विचारों को अच्छे से समझ पाए। ठीक है? ठीक है। चलो अभी लिखते हैं। क्या हुआ, नींद नहीं आ रही है? तबीयत तो ठीक है ना जीजा भाई? आरती के मसले पर भीम जीतेगा क्या? जीजा भाई, जब व्यक्ति सोने के समय अपने बारे में सोचता है तो वो व्यक्ति सुखी है, खुश है, और जब व्यक्ति सोने के समय दूसरे के बारे में सोचता है तो वो नाखुश है, दुखी है। सो जा। दीदी, मैं तो इसलिए पूछ रही थी कि भीम ने ऐसी अंग्रेज द्वारा पीड़ित लड़की यानी आरती पहली बार देखी है कि आपने और मैंने ऐसी कोई आरती नहीं देखी। और क्या आपको नहीं पता दीदी, क्या ऐसी किसी आरती को कोई न्याय नहीं मिलता है? पता है जीजा भाई, सब पता है। इसी विश्वास को हिलाने की, तोड़ने की कोशिश हमारा भीम करता है, ताकि किसी आरती को तो न्याय मिल जाए। और इसीलिए हम सब उसका साथ देते हैं, और इसलिए हम सब सुकून से सोते भी हैं। दिलाइए विश्वास कि जिस प्याले में सुबह चाय पीते हैं उसी प्याले में एक दिन पूरा समंदर भर लेंगे। दीदी, इसे विश्वास नहीं बेवकूफी कहते हैं, और आपका लाडला भीम वही बेवकूफी कर रहा है, और उसके साथ साथ आप सब भी वही कर रहे हैं। कुछ नहीं बदलेगा दीदी, कुछ नहीं बदलेगा। सो जा। आरती, कल से तुमने अपने कपड़े भी नहीं बदले। देख तो क्या हालत बना रखी है तूने अपनी।
और जब तुमने डेविड जी से लड़ने का ठान ही लिया है तो तुझे अपना और अपने इस आने वाले बच्चे का दोनों का ध्यान रखना होगा। तो बस ऐसे बिना खाए पिए रोती रहेगी तो तुम्हारी सेहत, तुम्हारे इस बच्चे की सेहत दोनों की खराब हो सकती है। जा जाकर नहा ले, तब तक मैं कुछ खाना बना देती हूँ। सब कुछ तो वही छूट गया दीदी, कुछ भी तो नहीं ला पाई, न सपने, न खुशियां, न कपड़े, न इज्जत, कुछ भी नहीं ला पाई। वैसे ही ठीक हो दीदी, वैसे ही ठीक हो। जा मेरी साड़ी लेकर पहन ले और इतना अफसोस मत जता। मेरा पति भी तो मुझे छोड़कर भाग गया था ना, तो जी रही हूं ना मैं, तुझे भी जीना पड़ेगा। जा। और मैं आप दोनों के लिए चाय बना देता हूँ, तब तक मौसी आप नहा लीजिए। आरती जा। आनंद, घर में सब ठीक है ना? हाँ बाबा, सब ठीक है। मेरे पेंशन के कुछ पैसे आए हैं, सोचा उनमें से थोड़े पैसे तुम्हें दे दो। नहीं बाबा, घर चल रहा है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं? घर से अलग हो गए हो, इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारा रिश्ता ही खत्म हो गया। मैं जब चाहूं तुम्हें मदद कर सकता हूं, और ये मेरा हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता। बाबा, फिर तो ये हक की बातें अगर मुझसे नहीं लक्ष्मी से करे तो बेहतर है, क्योंकि घर में पैसों का हिसाब किताब लक्ष्मी ही करती है, वही कमाती है। ये कुछ पैसे हैं घर खर्च के लिए, रख लो, काम आएंगे। अभी तो लड़ना शुरू किया है बाबा, लड़ने दीजिए ना। थोड़ी देर, थोड़े दिन, लड़ना भी तो आपसे सीखा है, अब आजमाने दीजिए। जरूरत पड़ी तो आके मांग लेंगे हक से। बाबा,
घर जब बढ़ जाता है ना बाबा, तो लड़ाई का मैदान भी बदल जाता है। इसीलिए हम जहां हैं बिल्कुल ठीक हैं। आप चिंता मत कीजिए बाबा। आई, मौसी कितनी देर में नहाकर आएंगी? चाय तो मेरी बन गई। लो आ गई। आरती, पूरे 4 साल बाद साड़ी में देखा है। बहुत प्यारी लग रही हो। किसी की नजर न लगे, बहुत प्यारी लग रही हो। मौसी, चाय मेरी बन गई है, छान दूं? हाँ छान दो। दीपक 2 कप में छानना, किसी को पिलानी है। किसे? बहुत अच्छा लिखा है रमा तुमने। आपने भी अच्छा लिखा है। कल रात मैंने जब कल की घटना पर लिखा ना, तब एक बात समझ आई कि थाने में महिलाओं की समस्या सुनने के लिए महिलाओं का होना बहुत जरूरी है। सही कह रही हो। देखो ना, अगर कल उस पुलिस थाने में दरोगा साहब की जगह एक औरत होती, तो आरती जी को अपनी आप बीती सुनाने में इतनी हिचकिचाहट नहीं होती। औरत ही औरतों की समस्या, दुख दर्द को समझ सकती है, औरतों के लिए खड़ी हो सकती है। मुझे तो लगता है रमा कि इस शासन व्यवस्था को हर विभाग में कानूनी तौर पर औरतों को एक पद देना चाहिए। सिर्फ पुलिस थाने में नहीं, हर विभाग में औरतों का होना जरूरी है। तभी तो महिलाओं की समस्या सुनी समझी जाएगी। और ये हमारा समाज भी तभी संतुलित हो पाएगा रमा, जब हर जगह, हर विभाग में आधी भागीदारी महिलाओं की होगी। भीम, रमा। आरती जी की आवाज है ना? जी, ये चाय दीपक ने मेरे और शोभा दीदी के लिए बनाई थी, लेकिन ये मैं आप दोनों के लिए लाई हूँ, शुक्रिया के तौर पर। क्योंकि आप दोनों ने मुझे सिखाया है कि दूसरों की तरह बन जाने से कोई बड़ा नहीं बन जाता। झूठ नहीं बोलूंगी, जब मैं उन लोगों की तरह कपड़े पहनती थी तो अपने आप को बहुत बड़ी समझने लगी थी, और ये साड़ियां मुझे हीन लगने लगी थी। लेकिन सालों बाद जब ये दीदी की साड़ी पहनी ना, तो आज लग रहा है कि मैं यही हूँ, लेकिन यही कि नहीं रह पाई। जिसकी सजा मुझे मिली,
अब समझ में आया कि हम सबको अपनी वास्तविकता स्वीकार कर लेनी चाहिए और अपनी जगह पे खड़े होकर बड़ा बनना चाहिए, ना कि अपनी जगह छोड़कर किसी और जगह जाकर बड़ा बनना चाहिए। थैंक यू भीम, थैंक यू रमा। ये चाय पी लो। थैंक यू फिर से। दीपक सही कहता है, तुम नायक हो भीमराव और तुम नायिका हो रमाबाई। संविधान का है तू ही शिल्पकार, तूने ही सिखाया है समानता का सार। अपनी कलम से की है देश अर्चना, एक एक शब्द तेरा भीम गर्जना। साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव। आरती, अरे इतनी जल्दी तो मौसम भी नहीं बदलता है जितनी जल्दी तुम बदल गई। जोखो, देखो इसको। हितेश जी, अगर बात समझ में आ जाए तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। का समझ में आ गया है? अरे का समझ में आ गया कि ई दोनों बहुत महान नायक और नायिका हैं, है? अरे ई चाल माँ हम लोगन के साथ रहत हैं, खाए खिलाने रोटी तक पूरी नहीं पड़त है और नायक हो गए। मतलब बोले का है तू कुछ बोल दिए। नहीं जोखू जी, जितना दीपक ने मुझे इन लोगों के बारे में बताया है वो सुनकर मुझे लगता है कि अगर ये लंदन में होते तो इनका सम्मान होता। हम जैसे लोग यहाँ रहकर इनके बीच इतने अच्छे लोगों का सम्मान नहीं करते। बाहर संघर्ष करने वालों का सम्मान होता है, उनके नाम पर रोड और चौराहे बनाए जाते हैं। ये सब मुझे उन गोरों के साथ रहकर पता चला। तो ये समस्या भी तो गोरन के साथ रह के ही पैदा हुई है। समस्या चाहे जो भी हो, लेकिन जो सच है वो सच है। लो अब देखो, अरे भीम और रमा के नाम पे चौराहे और सड़कें बनेंगी। राम जी, अभी तक तो तुम केवल हवा हवाई की बातें करते थे, लेकिन ये आरती तो तुमसे भी आगे निकल गई, बहुत बोलती है। देखो, मेरा दिल कहता है कि एक न एक दिन भीम और रमा के नाम पर भी सड़कें और चौराहे बनेंगे, क्योंकि ये वो लोग हैं जो दूसरों को रास्ता दिखाते हैं। क्योंकि जिन लोगों ने दूसरों को रास्ता दिखाया है उन्हीं के नाम चौराहों पर लिखे जाते हैं। अरे गली चौराहे पर नाम लिखने की बात कर रही है तू, और जबकि तू खुद मुंह काला कर कर आई है। क्या दिन आ गए हैं, एक बिन बिहाई लड़की पेट से होकर यहाँ आ गई और हमको सिखा रही है। चुप रहो। क्यों चुप रहूं? इसको तो यहाँ रहने का भी हक नहीं है। इसके ऊपर किसी ने जोर जबरदस्ती नहीं की थी, ये अपनी मर्जी से गई थी। कल तक ये इस चाल में कैसे आती थी, देखा है ना आप सबने इसको। फिर आज इसके लिए किस बात की दया और किस बात का न्याय? अरे पंचायतियों,
प्रणाम मालिक। ये तुम्हारी ये सड़क चौराहे नदी नाले वाली महत्वपूर्ण पंचायत हो गई हो तो थोड़ा दरोगा साहब की बातें सुन लेते। आरती, आपके खिलाफ एफआईआर लिखवाई गई है। कैसा एफआईआर? एक आदमी ने आपके खिलाफ लिखवाया है कि आप उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। क्या? और उसके बच्चे को पेट में लिए आप उसके पास से भाग गए।